दीपक जी हम और आप भी बटे हुए हैं और बटेंगे तो और कटेंगे सतीश जी। कोई देखिए आपने दिक्कत भी नहीं मेरी लाइन पकड़ है, ली। लेकिन हिंदू सोशल ऑर्डर से भारी दिक्कत है, भारी दिक्कत है। अगड़ा पिछड़ा को नहीं देखना चाहता, अगड़ा दलित को नहीं देखना चाहता, और वो बटा हुआ नहीं है तो क्या हुआ है, इसीलिए तो कटा हुआ है। और आप सोचते हैं कि सतह पे आप जो है स्त्री चला दोगे, आयरन चला दोगे तो सब काम हो जाएगा। अरे आमूल चूल परिवर्तन करो, तब जाके एक हो गए। ये फालतू की बात है। मुझे ये बताइए, क्या ये आपने खुद ने मान लिया हमारा इतिहास है, तो इस नारे से आपको क्या दिक्कत है? बताइए ना, एक पहली दिक्कत बताइए, दूसरी बताइए, तीसरी बताइए, बताइए दिक्कत बताइए। ये तो एकता वाला नारा है, इसमें नफरत कहाँ है? थोड़ा समझाइए सतीश जी, दाएं बाएं मत करिए। कतई नहीं कह रहा हूँ नफरत की, नहीं, ये सतही है। मैं कह रहा हूँ सतही है, आमूल चूल करिए। ये झूठ सच का ये से मत फैलाइए कि सब एक है। क्या हिंदू सोशल ऑर्डर में कोई दलित भाई को देखना पसंद बात करता उन्होंने है? एक लाइन के अंदर समझा दी कि आज दिक्कत क्या है, वो सतही लग रही है आपको। आप बताइए, आप कुछ गंभीर बात कर लीजिए ना। ये नारा क्यों गलत है, इसको मुझे समझा दीजिए। कर रहा हूँ कि आपके पल्ले नहीं ये नैरेटिव क्यों गलत है, ये समझाइए मुझे आप। मेरे गांव में तो यही देखता हूँ कि कोने में दलित भाइयों का बस्ती है। क्यों है भाई? नहीं, पर सतीश जी आप तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन सतीश जी इस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन है, ये बताइए मुझे। यहाँ पर ये बड़ी पुरानी देश का प्रधानमंत्री कौन है? काम करना चाहिए ना। अरे कौन है? आप चूंकि आप जात की बात कर रहे हैं, क्यों देना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे? अरे तो अच्छी बात है ना, बटोगे तो कटोगे तो अच्छी बात है ना। उसको एक करो, उसको पहले तो उसके लिए काम करो। अरे उसके लिए आपको बताना तो पड़ेगा कि बटना नहीं है, बताना पड़ेगा ना, कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो किया नहीं जा रहा है, बताइए। इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे, देश की प्रथम राष्ट्रपति इस वक्त कौन है? कौन? सिंबोलिज्म से काम नहीं सिंबोलिज्म? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? सिंबोलिज्म है ये? काम नहीं है, पहले भी हुए राष्ट्रपति। ये सिंबोलिज्म है? अरे पहले भी हुए। आपने कहा अच्छा मुझे ये बताइए, कौन आदिवासी महिला जो बन गई थी राष्ट्रपति? एक नाम बताइए, पहले कब थे? महिला पहले नहीं, मैं सिंबोलिज्म में ही बताइए कौन था? दलित देश के राष्ट्रपति बने। नहीं, महिला बताइए ना सर। मैं कह रही हूँ सिंबोलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाई नॉट सर? देखिए बहुत छोटा, यस है, लेकिन छोटा, बहुत छोटा। नहीं, बहुत छोटा क्या होता है? अब आप मुझे ये बताइए, आप मुंडन करवा कर आए, हाँ जी, है ना? क्यों? ये मैं कह दूं कि सिंबोलिज्म है? नहीं हो सकता ना। देखिए मुंडन इसलिए करवा के आए हैं आप क्योंकि बस रहने दीजिए उसको। नहीं, इसलिए क्योंकि घर में कुछ ऐसी चीज होगी, ये संस्कार है, राइट? लेकिन ये सिंबोलिज्म भी है। अब आप कह रहे हैं कि सिंबोलिज्म नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए सिंबोलिज्म? देखिए आप इसको मेरे इससे मत जोड़िए सिंबोलिज्म। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं। सुनिए ना, सुनिए, मैं एक स्ट्रक्चरल बता रहा हूं। देखिए हिंदू मुसलमान के बाइनरी से सोचने पर आपको ऐसी चीजें दिखेंगी, कभी 80-20, कभी 80-20, कभी बटोगे तो कटोगे और कहोगे कि रामराज ये नहीं कहता है, रामराज नहीं कहता। ये क्या नहीं कहता? यूनिटी की बात नहीं करता क्या? रामराज समझा दूं आपको, रामराज यूनिटी की बात नहीं। भारत में रामराज की अवधारणा क्यों है, ये भी सुन लीजिए। नहीं, आपको दर्द किस बात का? पहले मुझे एक ये बात समझा दीजिए, किस बात का सतीश जी? अगर ये बात कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। तो नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, बटोगे तो कटोगे, है ना? अब ये कहते थे कि जब आप अकेले खड़े रहोगे तो कोई भी आपको खत्म कर देगा, सब जुड़ के रहो, बंद मुट्ठी हमेशा मजबूत होती है। ये आपको इस नारे से दिक्कत क्या हो रही है? हमको नारे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारे के साथ कुछ चारा भी तो चाहिए काम करने के लिए। कौन सा चारा चाहिए? चारा चाहिए कि पूरे सोसाइटी में इगैलिटेरियन चीजें बनाओ, उसके लिए मेहनत करो। आप कहो खाली कि नहीं जात कुछ नहीं होता, तो वो कौन कर रहा है? वो कौन कर रहा है सतीश जी? कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं। पत्रकार से जात कौन पूछता है? मुझे बताइए, वो कौन कर रहा है? नहीं, ऐसे नहीं कीजिए ना, बताइए मुझे ना, पहले मुझे बताइए, हलवा सेरेमनी में जात कौन पूछता है? मुझे ये बताइए, आप मुझे बताइए ना। हलवा सेरेमनी में खड़े जितने अधिकारी हैं उनकी जात कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। पत्रकारों की जात कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। जहां मिस यूनिवर्स में जात कौन पूछ रहा है? राहुल गांधी पूछ रहे हैं। उनकी बात कीजिए ना, वो बांटने और काटने की बात कर रहे हैं भाई। अरे वो बांटने काटने की बात नहीं है, ये बात सीधे हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर हो रही है। आप इस चीज को समझिए। और आप सोचते हैं कि 24 करोड़ मुसलमानों को आप इस तरह से अलग थलग करके कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। उनको जोड़िए, उनको इंटीग्रेट कीजिए। एक फाइनल क्वेश्चन और उसके बाद दीपक चौरसिया मैं आपको यहाँ डिबेट में लाना चाहूंगी।
आप कह रहे हैं मुसलमानों के साथ इनको बहुत दिक्कत है, ये लोग कोने में घुसेड़ के रखते हैं मुसलमानों को। अगर ऐसा होता तो फिर सबसे ज्यादा जो नीतियों का जिसे कहते हैं ना ग्राउंड पर पेनिट्रेशन, वो मुसलमानों में क्यों हो रहा था? सरकार ना रखती ना इनको नीतियों का पार्ट। क्यों पहुंचा रही है बिजली, क्यों पहुंचा रही है सिलेंडर, क्यों पहुंचा रही है तमाम दूसरी जितनी भी सहूलतें बाकियों को मिलती है? क्यों बताइए सतीश जी, बताइए ना। अरे मुझसे पूछ रहे तो हम मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ इन लोगों की धारणा जो है बहुत गलत है। तो ये बताइए बेसिक नीतियों में मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा क्यों पहुंच रहा है? तो बयान है कि ये लोग हमें वोट ही नहीं देते, काम ही नहीं करना चाहिए इनके लिए। हाँ, नहीं करना चाहिए इज अ डिफरेंट थिंग, पर हो रहा है कि नहीं पहले मुझे ये बताइए। ये करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। नहीं तो इसके तारीफ में ये मत यही काम करिए, सारी जातियों के लिए कीजिए, सारे धर्मों के लिए। नहीं सतीश जी, आपने कहा कि ये इनके खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो इनके लिए नीतियां क्यों बन रही है? खिलाफ 80-20 के नारे से, अगर खिलाफ ये 80-20 के नारे इस बात से कि बटोगे कटोगे के नारे से क्यों कहा है? मुसलमान ने क्या कसम खा रखी है जीवन भर कि भाजपा को वोट नहीं देगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा को अपने सोच में परिवर्तन कसम तो खा रखी है, कसम तो खा रखी है। ये बात तो आप कहने में डरते होंगे, लेकिन मैं रूबिका लियाकत कहने में नहीं डरूंगी। मैं तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई हूँ सर। बदल सकता ना 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 सर, मैं तो मोदी वतन मुसलमान करती थी। तो एक बात करिए ना, एक काम करिए, उनको चुनाव से हटा। ना चुनाव से नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये तो मुसलमानों को सोचना होगा कि वो कब तक किसी के लिए इस्तेमाल होते रहेंगे। क्या काम? अरे कितना और काम करे भाई, कितना और काम कर। मैं कह रही हूँ आपको मोदी वतन मुसलमान में किया करती थी। मैं आपको बता रही हूँ वहां पर ऐसी महिलाएं, ऐसे लोग मुझे मिले जो ये कहते थे कि एक बच्चे की टांग टूट गई थी, अच्छा खासा बास्केटबॉल प्लेयर था। उसने कहा अगर मुझे मोदी सरकार की योजना ना मिली होती तो आज मैं लंगड़ा घूम रहा होता। ऐसी कई महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि मैं गैर मरहम के सोच भी नहीं सकती कि हज पर जाऊंगी। एकदम तो, सही है। लेकिन वोट करोगी? कहा नहीं वोट नहीं करूंगी। मैंने उस लड़के से पूछा वोट करोगे? कहा नहीं वोट नहीं करूंगा। तो फिर तो कसम खा ली है ना कि चाहे कितनी तुम मदद कर लो, वोट तो हम तुम्हें नहीं। यादव राजपूत को वोट करता है क्या? नहीं, अभी मुसलमानों की बात हो रही है। यादवों में उधर मत जाइए, ढंग से देखिए। यादव करता है सर, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। तो कुछ मुसलमान भी करते हैं। और बिहार में राजपूत नहीं करते हैं वोट। किसको? आरजेडी को। बहुत कम, एकदम अगड़ा पिछड़ा में बांटा हुआ है पूरी राजनीति। दीपक चौरसिया, अगड़ा पिछड़ा में बटी है, हिंदू मुसलमान दलित में बटा हुआ है, अगड़े में बटा हुआ है, इधर में बटा हुआ, उधर में बटा हुआ। सर ये जात में आप अचानक थोड़ी हो गया है, गली में बटा हुआ है। इसीलिए तो कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ सतीश जी ना धर्मनिरपेक्ष पत्रकार है, धर्म नहीं पंथ निरपेक्ष। अगर योगी जी की बात को वो मान लेंगे और ये मान लेंगे कि अयोध्या में श्री राम लला का भव्य मंदिर बन गया है, ये बहुत बड़ी बात है, तो फिर ये सेक्युलर नहीं रह पाएंगे ना। तो उनके जवाब भी लिबरल हैं और वो भी वही कर रहे हैं जो हम इन तमाम नेताओं में देखते हैं, गोल पोस्ट बदल देते हैं। जब मैंने इनसे पूछा बटेंगे तो कटेंगे में क्या गलत है, ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है, जवाब नहीं दे पाए। अब वो राम राज्य की अवधारणा बता रहे हैं। भाई भगवान राम ने ही जो राम राज्य की अवधारणा दी वो क्या थी? मल्लाह केवट शबरी के जूठे बेर खाए, गिरवासी और वनवासियों के साथ रहे, समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के साथ संघर्ष करके उन्होंने एक बड़े राक्षस को हराया। हालांकि वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म से राक्षसी काम किए थे रावण ने, तो राक्षस के रूप में ही कहा जाता है उनको और राक्षस ही उनको माना जाता है। लेकिन भगवान के राम राज्य और उनकी सामाजिक समरसता को समझिए ना, और इसी को हमारे फोर फादर जो हैं हमारे सिस्टम में लेकर आए हैं। और इसी का जो छोटा विजन है ना, जो भारतीय जनता पार्टी का है, मैं उनके प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। राम को थोड़ा विराम, अंत्योदय को उदय, ये भी उनकी एक पॉलिसी रही है